हाय, वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे कि लास्ट 3 मंथ्स की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फॉर क्लैट 2023। बिकॉज क्लैट 2023 के लिए सिर्फ 3 मंथ्स से थोड़ा सा ऊपर, शायद 3.5 मंथ्स ही बाकी हैं। एंड एट दिस टाइम हमारी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी पढ़ाई बहुत स्ट्रांग हो जानी चाहिए। ये एकदम एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। अगर आप क्लैट को नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए भी, और इफ़ यूर स्टूडेंट जो क्लैट को पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, मीन्स यू आर एन ओजी, तो आपके लिए भी ये एग्ज़ाम की थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। आप 12th में हैं या ड्रॉपर में हैं, यू विल गेट टू नो कि आपको प्लान को अपने अकॉर्डिंगली कैसे शेड्यूल करना पड़ेगा, कैसे सेट करना पड़ेगा। सो एज आई टोल्ड कि हमारे पास 3 मंथ्स हैं, तो 3 महीना इज जस्ट 90 डेज। समझ पा रहे हैं? 90 दिन। तो पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इन लास्ट 3 मंथ्स में आपको ये चीज़ें तो करनी ही होंगी। तो पहली बात तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स की जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो एटलीस्ट मैं 5 आवर्स 6 आवर्स तो बोलता हूँ। बट कीप दिस इन माइंड, ये डिपेंड करेगा कि आप क्लास 12th में हैं या ड्रॉपर हैं। ठीक है, या आप नए सिरे से इस प्रिपरेशन को, जर्नी को चालू कर रहे हैं। अगर 12th में है तो थोड़ा सा 4 आवर्स हो सकता है। अगर ड्रॉपर ईयर है तो ये 6 आवर्स से भी प्लस हो सकता है। यस, और अगर ये प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो भी मैं बोलूँगा 6 आवर्स या प्लस आपको टाइम देना पड़ेगा फॉर दिस एग्ज़ाम। ठीक है, अब देखिए, मैं कभी भी आर्ट्स डिस्कस नहीं करता हूँ, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं आर्ट्स का, इस वजह से मेरे को इसका आंसर देना पड़ता है। बट इट्स वेरी चाइल्डिश कि मैं आपको बताऊँ कि कितने आर्ट्स आपको पढ़ना है। दिस नथिंग लाइक स्पेसिफिक आर्ट्स कि आपको इतना पढ़ना है, बट कितना काम कंप्लीट करना है, कितना वर्क कंप्लीट करना है, तो दैट शुड बी योर टास्क। तो वही बोलते हैं ना कि आप जैसे एक जॉब में एक आदमी होता है, समवन इज डूइंग सम बिजनेस। तो जॉब इज समवन जो जैसे कर रहा है, उसको पता है कि भाई उसको उतने घंटे काम करना है, भाई जो बिजनेस वर्क है उसे पता है उसे इतना रिटर्न लाना है। तो हमें इस तरह से वर्क करना पड़ेगा, लाइक ए बिजनेसमैन, लाइक एन एंटरप्रेन्योर, नॉट लाइक एन जॉब मेंटालिटी जहाँ पे आपको जो है एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम देना है, फिर आप क्वालिटी नहीं ला पाओगे ना। यहाँ पे आप क्वालिटी लाने की कोशिश करोगे। व्हाट क्वालिटी? यहाँ क्वांटिटी दे रहे हो, शायद उतनी क्वालिटी भी ना आ पाए। इसके 2 घंटे और इसके 5 घंटे, कुछ ऐसा कंपैरिजन दोनों का हो जाएगा। एज आई टोल्ड, कुछ पॉइंट्स होंगे जो आप करने होंगे। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि नंबर ऑफ आवर्स जो आपको थोड़ा सा अपसाइड रखना ही होगा। द सेकेंड थिंग इज, अब हमारा काम है कि देखिए हमारा कोई भी टॉपिक ना छूट रहा हो इन एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में। कोई एक सब्जेक्ट आपका फेवरेट होगा, उसमें टॉपिक नहीं कंप्लीट करना है। सारे सब्जेक्ट में सारे टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए। तो इन एटलीस्ट ट्राई करिए कि 1 मंथ के अंदर या फिर 2 मंथ्स के अंदर आप सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर दीजिए। जितनी फास्ट आप टॉपिक्स को कंप्लीट कर देंगे, तो अगर आपने 2 महीने में टॉपिक्स को सारे कंप्लीट कर दिया, यू हैव 1 मंथ जहाँ आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं। तो पहला गोल ये होना चाहिए कि हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हों। यस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम आते हैं। टॉपिक्स आप कंप्लीट करते रहेंगे, साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करते रहना होगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने बोला कि लास्ट का 1 मंथ बचा है। अगर 2 महीने आपने टॉपिक्स कंप्लीट करा है, तो देखिए 1 मंथ इज नॉट इनफ। मतलब आप पूरे समय प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे, अभी आपको फिर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। इस वजह से टॉपिक्स के साथ साथ प्रैक्टिस भी चालू करिए। तो अगर 5-6 आवर्स आप पढ़ रहे हो, तो 4 आवर्स आपने टॉपिक कंप्लीट करा और 2 आवर्स आपने क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन रखेंगे कि प्रैक्टिस का भी अमाउंट एम्पल हो, बिकॉज सिलेक्शन प्रैक्टिस से ही होता है। ठीक है, तो टॉपिक्स पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। प्रैक्टिस एकदम ब्रूटल होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एट दी एंड सारे मटेरियल होने चाहिए आपके पास, तो ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे टेलीग्राम से निकालिए, चाहे आपने अपनी कोचिंग से लिया होगा तो उनको वर्क करिए। सो ओवरऑल आप ऐसे वर्क करिए। ठीक है, द थर्ड थिंग इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की रीडिंग चालू कर दीजिए। तो अगर नहीं करी है तो चालू कर दीजिए, अगर कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। कॉम्प्रीहेंड स्किल को बढ़ाना है। हमको कोशिश करना है कि 45 मिनट्स टू 1 आवर में हमें अपने पूरे न्यूज़पेपर को कवर कर लेना है ना। मोस्टली एडिटोरियल सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो 1 2 3 4, अगर पॉसिबल है तो जो 1 2 नीचे होते हैं उन सेक्शंस को भी। सो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। एंड एग्ज़ाम में स्पीड का बहुत बड़ा रोल है। तो वो स्पीड कैसे बढ़ेगी, अब आप न्यूज़पेपर को प्रैक्टिस करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि भाई
आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट ईयर्स को देखना पड़ेगा। पास्ट ईयर्स से आपको आइडिया लगता है कि पेपर किस तरह से आते हैं। लाइक आपने क्लैट 2022 का पेपर देखो आप, इसमें किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप नए हो या पुराने हो, आपको क्लैट 22 का क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो अगर आप स्क्रैच नए तरीके से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले पास्ट ईयर्स को देखो। पास्ट ईयर्स को 4-5 बार तो ईजिली रिवाइज कर जाओ। मोस्टली क्लैट की तो कर ही जाओ, वाइल एलेट का भी आप देख सकते हो। ये सब टॉपिक्स को देख, इससे फायदा क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस ये हो जाएगी, साथ में आपको आइडिया लगता रहेगा कि व्हाट यू हैव टू स्टडी। जो आपको इननेट वो अंदर छुपा रहता है, बट आपको आइडिया लग जाता है कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। इस पॉइंट को भी हमने कवर कर लिया है। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, मैंने लास्ट 20 ईयर्स NLSIU बैंगलोर 1994 के भी पेपर्स को लगाया था, और पूरी बुक अच्छी खासी मोटी, एटलीस्ट इतना साइज रहा होगा बुक का। एंड यू नो आई कंप्लीटेड इट एटलीस्ट आई थिंक 5 to 7 टाइम से कम कंप्लीट नहीं करा होगा इन एन ईयर। तो मैं तो बोलूँगा, बिकॉज एक बार होता है फास्ट, थोड़ा स्लो होता है, फिर थोड़ा फास्ट, फिर फास्ट, फिर 7 टाइम आप शायद, मुझे ज़्यादा 4 घंटे लगेंगे आपको कंप्लीट करने में उस बुक को। तो इट्स दैट इजी। तो मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होगी, बट स्लोली ग्रेजुअली यू विल मीन्स आप उस पेस को पकड़ लेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज मॉक्स। तो मैंने बताया ना, ये प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, इसी में एक सेक्शन मॉक्स का जोड़ लीजिए, ठीक है। मॉक्स साथ साथ देना चालू कर दीजिए आप। तो या तो मॉक्स को ले लीजिए, वही मैं बोल रहा हूँ, या तो टेलीग्राम से ले लीजिए, बट मॉक्स की प्रैक्टिस कब करना है, वही जिस टाइम आपका एग्जाम होता है, शायद 2 to 4 के बीच में होगा, तो उस पीरियड में ही आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यू हैव 3 months, तो एटलीस्ट अभी वीक में एक मॉक तो दीजिए ही दीजिए, चाहे आप नए हैं पुराने हैं। वाइल स्लोली ग्रेजुअली वी विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी टू 2 मॉक्स अ वीक। तो देखिए क्या होगा, जितने मॉक्स देंगे उतना आपका फियर ऑफ एग्जाम खत्म होगा, वरना ये फियर हमेशा बना रहेगा। फियर ऑफ एग्जाम अभी आप मॉक्स में खत्म कर लें, या तो फियर ऑफ एग्जाम में ही दीजिए, और फिर स्कोर आपका एकदम डाउन आएगा। सो यू नो आई हैव टॉक्ड विद मेनी टॉपर्स, मैंने बहुतों से बात करी है। यू नो वो हमेशा ही बोलते हैं कि यू नो दैट्स अ ग्रेट एडवाइस की जो है, अगर आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन के लिए मॉक्स को पहले दे रहे हैं, तो आपको एग्जाम भी मॉक लगेगा। इतना इजी फील होगा कि आपकी परफॉर्मेंस हाई रहेगी, आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। यू नो यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो बच्चे ध्यान नहीं देते, जो स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते। तो मैं बोलूँगा आप थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि मॉक्स दे दिया आपने, प्रैक्टिस भी कर लिया है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन। रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जितना पढ़ोगे सब भूल जाओगे, यस। और लॉ के सब्जेक्ट्स तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज लॉ इज कॉल्ड द जेलस मिस्ट्रेस। तो अगर लॉ को आपने पढ़ा है, थोड़ा सा आपने सॉल्व करा है क्वेश्चंस को, तो माइंड से वो थॉट, वो प्रिंसिपल्स, वो फैक्ट, उस पर कैसे उस अप्रोच को पहुंचना है, वो सब निकल जाएगा। तो फॉर दैट हमें लगातार कॉन्टिन्यूस हमें रिवीजन रखना होगा। एंड फॉर दिस रिवीजन आपको क्या करना पड़ेगा कि एटलीस्ट 1 वीक में या तो 1 मंथ में बहुत ही हाई लेवल का रिवीजन करना पड़ेगा पूरे टॉपिक्स का, और 1 वीक के अंदर जो आपने इस वीक को पढ़ा है उसका रिवीजन करना पड़ेगा। 1 वीक में आपने जो पढ़ा है, इसको अगर अच्छे से पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से 7 to 8 आवर्स में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। या आप संडे को कर सकते हो, तो संडे को आप रिवीजन प्लस मॉक कर लीजिए, ऐसा कुछ कर सकते हो। वाइल जो 1 मंथ का रिवीजन होगा वो बड़ा होगा, उसको शायद 1 2 3 दिन लग जाए, ऐसा भी हो सकता है, 3 days लगेगा, ओके। तो 3 दिन ज़्यादा टाइम देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। सो रिवीजन क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई करेगा, ठीक है। वरना आप मिथ्या में घूमेंगे कि आपको सब आता है, बट आपको कुछ नहीं आता रहेगा। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जिसको मैंने हाईलाइट करा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, टॉपिक्स कंप्लीट करिए, कोई टॉपिक छोड़िए ना। यू नो वर्क स्मार्टली, रिवीजन, मॉक, और इन सब चीज़ों पे, न्यूज़पेपर वगैरह पे फोकस करते रहिए। दिस इज़ व्हाट ऑल आई वांट टू से। और कुछ चीज़ें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि थोड़ा सा फोकस को बनाए रखिए, है ना। थोड़ा सा डिटरमिन्ड रहिए अपने क्लैट एग्ज़ाम के लिए, तभी आप मेहनत कर पाएंगे ज़्यादा, तभी आप थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा पाएंगे, और ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा, तभी आपका क्लैट ओवरऑल अच्छा जाएगा। यू नो दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये लास्ट 3 मंथ है, मैं आपको 1 साल की स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ कि 1 साल में क्या करना है। इट्स जस्ट 3 मंथ्स, और यू नो 3 मंथ्स में जीवन पलटते हैं। यू नो टॉपर जो होता है ना, वो डाउन आ जाता है, जो डाउन होता है वो टॉपर बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लैट स्ट्रेटजिक एग्जाम है, क्लैट इज नॉट अ ज्ञान भरा एग्जाम है, ज्ञान है, बट
इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा फोकस हो जाइए अभी से, वरना नीचे वाले ऊपर निकल जाएँ और आप भी नीचे आ जाओगे। अगर आप नीचे हो तो ध्यान रखिए आपके पास मौका है, दस्तूर है। तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फोकस हो जाइए एंड जस्ट डू दिस, प्रूव एवरीवन रॉन्ग। थैंक यू। दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, signing off.